वेलकम टू BIMT यूट्यूब चैनल। MBA फाइनल ईयर का आपका सब्जेक्ट है एम्प्लॉय रिलेशंस एंड लेबर लॉ। उसका हमने फर्स्ट लेक्चर अपना कर लिया है, जिसके अंदर हमने फैक्ट्री की डेफिनेशन की थी, उसके बारे में क्या था। हम अपने थर्ड यूनिट पहले स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम यूनिट फर्स्ट और सेकंड करेंगे, या जैसे भी होगा आपको साथ साथ बता दिया जाएगा। हमने इसके अंदर फैक्ट्री की डेफिनेशन वगैरह काफी चीजें कर ली थी। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रोविजन कर रहे हैं मेजर्स टेकन बाय द फैक्ट्रीज फॉर हेल्थ, कि हमने क्या किया था कि हमारे जो फैक्ट्रीज एक्ट है सेक्शन 1 से लेकर 120 तक डिवाइडेड है, और उसके अंदर हमारे 11 चैप्टर्स हमने डिवाइड कर दिया है। 120 सेक्शंस को 11 चैप्टर्स में हमने बांट दिया है आपस में। तो अब हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक कर लिया था हमने। अब हम इस चैप्टर में करेंगे कि हेल्थ के रिगार्डिंग जो हमारा चैप्टर एक अलग सा बना हुआ है हेल्थ का, जिसके अंदर हमारी प्रोविजंस आ रही है, सेक्शंस आ रही है, सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 20 तक। उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके बारे में। सबसे पहले हमारा सेक्शन 11 के अंदर है क्लीनिनेस का पॉइंट। क्लीनिनेस में क्या है कि एक फैक्ट्री को क्लीनिनेस के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें वर्कर्स के क्लीनिनेस के अकॉर्डिंगली ध्यान में रखनी है। जैसे अगर हम कॉमन सेंस में इसे लें कि नॉर्मल क्या होना चाहिए क्लीनिनेस के रिलेटेड, कि जो भी जहाँ पर भी लोग काम कर रहे हैं वहां पर प्रॉपर सफाई होनी चाहिए, वहां पर क्या कहते हैं जो हमारा डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, किसी भी मशीनरी पर, किसी भी फ्लोर वगैरह पर प्रॉपरली उसकी सफाई होनी चाहिए। एक जो भी वहां पे फ्रेम्स वगैरह है, वुडन फ्रेम्स वगैरह है, वहां पर प्रॉपर पॉलिश होनी चाहिए। क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है हमारे वर्कर्स को, ताकि वो वहां पर अच्छी तरीके से अपना इनपुट दे पाए और वहां से हमें अच्छा से अच्छा आउटपुट हमें मिल सके। इसलिए क्लीननेस के रिगार्डिंग जो जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं वो सारे इसके अंदर सेक्शन 11 के अंदर है, कि वहां पर मतलब प्रॉपरली डिटर्जेंट से हफ्ते में एक बार होनी चाहिए सफाई, डिसइंफेक्टेंट से होनी चाहिए सफाई, जहां पर जो भी इन्वायरमेंट है वहां पर किस तरीके से हमें सारी प्रिकॉशंस की ओर ध्यान रखना है। इसी तरीके से हमारा जो सेक्शन 12 आ रहा है वो हमारा है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफिडेंस, कि अगर हमारे फैक्ट्री में कोई ऐसा प्रोसेस चल रहा है जहां से बहुत सारे वेस्ट निकल रहे हैं, एफिडेंस निकल रहे हैं, तो उनके डिस्पोजल की ओर हमें कौन कौन से ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें बातें हमें ध्यान में रखनी है, ये सारा हमारा सेक्शन 12 में आएगा। कि वो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ होने चाहिए, हमें मतलब डेली बेसिस पे होने चाहिए डिस्पोज ऑफ, ये नहीं कि वो अगले दिन भी वहां पर मिले जहां पर लेबर एक दिन पहले वहां पे वेस्ट निकला है। तो इस तरीके से इस रिगार्डिंग प्रॉपर हमारी इसके अंदर प्रोविजन है। सेक्शन 13 के अंदर है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, कि जहां पर लोग काम कर रहे हैं वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, कि वहां पर कोई भी एकदम घुटन सी महसूस नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। अगर कोई बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे भी है या बिल्कुल उसके नीचे भी है, हमारा बेसमेंट में भी है कोई रूम वगैरह, वहां पर भी वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए, और जो टेम्परेचर है प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, कि जिस अकॉर्डिंगली जो वर्कर्स की हमारे हेल्थ के अकॉर्डिंगली सूटेबल हो। क्योंकि अगर वो किसी ऐसे टेम्परेचर में काम करेंगे जो उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग सूटेड ना हो, तो वो बीमार पड़ सकते हैं, उनकी हेल्थ को एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आ रहा है डस्ट एंड फ्यूम के रिगार्डिंग, जो है सेक्शन 14। डस्ट एंड फ्यूम में भी हम ये करेंगे, अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह अराइज हो रहे हैं किसी प्रोसेस के थ्रू या फ्यूम अराइज हो रही है, तो प्रॉपरली उसकी भी डिस्पोजल की ओर प्रॉपर हमें ध्यान रखना है, कि वो किसी की हेल्थ की ओर ध्यान मतलब उसे एडवर्स इफेक्ट ना पहुंचा सके किसी वर्कर की हेल्थ पर। फिर हमारा है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन सेक्शन 15 के अंदर। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन मीन्स अगर जो ह्यूमिडिटी लेवल है एटमॉस्फेयर जो हमारा है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली उसे ज्यादा या कम अपने अकॉर्डिंगली सेट करते हैं, तो वो भी प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स होना चाहिए, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। कि जो ह्यूमिडिटी जो हमारा ह्यूमिडिफिकेशन हम आर्टिफिशियल इंक्रीज कर रहे हैं, तो वर्कर्स की हेल्थ के अकॉर्डिंगली सूटेड होना चाहिए। ये नहीं कि हम ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज करते हैं, जैसे हीटर्स वगैरह हम लगाते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली भी हमें प्रॉपर ध्यान रखना है कि किस लेवल तक होना चाहिए, और अगर हम वहाँ पे एयर कंडीशंस वगैरह लगाते हैं तो कितने टेम्परेचर तक हमें रखना चाहिए, ये सब चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। फिर हमारा है सेक्शन 16 में हम पढ़ रहे हैं ओवर क्राउडिंग के बारे में। ओवर क्राउडिंग मीन्स किसी फैक्ट्री में, किसी फ्लोर में या किसी रूम में जितने वर्कर सुटेबल है, कि अगर किसी रूम में सिर्फ 10 एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं, 10 वर्कर्स काम कर सकते हैं, तो उतने ही होने चाहिए, वहां पर बिल्कुल भी ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे जो प्रॉपर वर्किंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी, वहां पर सफोकेशन ज्यादा हो जाएगी, काम इजीली अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा फैक्ट्री में ओवर क्राउडिंग
चाहिए। जितने ही स्टेट गवर्नमेंट ने प्रॉपर एक लिमिट बनाई हुई है कि एक रूम में या एक फैक्ट्री में इतने लोग होने चाहिए, अकॉर्डिंगली सिचुएशंस में देखते हैं, तो जितने होने चाहिए उस अकॉर्डिंगली मेंटेन होने चाहिए, ओवरक्राउडिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फिर हमारा सेक्शन 17 आ रहा है लाइटिंग से रिलेटेड। लाइटिंग का टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल सा है कि जहां पर भी लोग काम कर रहे हैं वहां पे प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, सफिशिएंट लाइटिंग होनी चाहिए वहां पर। अगर वहां पे प्रॉपर लाइटिंग फैसिलिटी नहीं है, मतलब प्रॉपर नेचुरल लाइट नहीं आ रही है, तो वहां पे आर्टिफिशियल लाइटिंग की ओर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे लोगों की आईज के ऊपर बैड इफेक्ट ना पड़े। और वहां पे ऐसा भी होना चाहिए कि उन्हें शेडो पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए जिससे शेडो वगैरह से वो बच सके और प्रॉपर लाइटिंग में अपना काम कर सके, ताकि कोई भी जो भी हार्मफुल इवेंट है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह या कोई गिर गया है या किसी का मशीन में हाथ आ गया, किसी भी तरीके के एक्सीडेंट से वो बच सके, इससे प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए वहां पर। फिर हमारा है सेक्शन 18 ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड। ड्रिंकिंग वाटर मीन्स जैसे सबको पता है कि पानी जो पीने वाला है वो हर जगह पे अवेलेबल होना चाहिए। जहां पे भी जैसे एक फ्लोर पे एक ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी तो होनी चाहिए, जहां पे प्रॉपर वाटर हमारा लगा हो, वाटर प्यूरिफायर जो भी है वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि लोग वहां पर जाकर पानी पी सके। और जो पानी हो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, इजीली सबके अप्रोच में होना चाहिए, वहां पे प्रॉपर नोटिस लगे होने चाहिए कि हाँ इस फ्लोर पर इस जगह पर ये वाटर अवेलेबल है। जैसे अगर आप किसी मॉल्स वगैरह में भी जाते हो तब भी वहां पे प्रॉपर लगा होता है कि हाँ इस जगह पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल है। वैसे ही एक फैक्ट्री में भी ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि इजीली सबकी अप्रोच में हो, सबकी एक्सेस में हो, कि जो लोग आसानी से वहां पर आकर उसे एक्सेस कर सके। फिर हमारा है सेक्शन 19 लेट्रिन्स एंड यूरिनल्स के रिगार्डिंग। जो हमारे वॉशरूम्स होते हैं उसके रिगार्डिंग हमारे ये हेल्थ की प्रोविजंस हैं कि वहां पर मेल और फीमेल सबके लिए अलग अलग वॉशरूम प्रोवाइड होने चाहिए, ताकि वो उन्हें इजीली यूज कर सके। और जो उन्हें वॉल्स वगैरह की भी सेटिंग है, प्रॉपर एक हाइट होती है 30 सेंटीमीटर, उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। और जो ये वॉशरूम होते हैं वो किसी भी ड्रिंकिंग वाटर की जो हमारे है वहां से अलग होने चाहिए, दूर होने चाहिए, उसके बिल्कुल पास में नहीं होना चाहिए। प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए, वहां पे प्रॉपर मतलब जो हमारे हैं डिसइंफेक्टेंट्स होने चाहिए, सैनिटरी कंडीशंस होनी चाहिए। इस तरीके से प्रॉपरली वहां पे सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए इस चीज के रिगार्डिंग। फिर हमारा है सेक्शन 20 स्पिटल्स के रिगार्डिंग। स्पिटल्स यानी ऐसी जगह जहाँ पर, जैसे हम हिंदी में अगर थूकदान बोले तो वो चीज होती है जहाँ पर जो गुटखा पान वगैरह खाते हैं वहां पर जाकर स्पिट कर सकते हैं। तो वो प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए जगह, जबकि लोग वहां पर जाकर नहीं करें, किसी और जगह पे वॉशरूम या ड्रिंकिंग वाटर की जहाँ पर है या फैक्ट्री में किसी कोने पर जाकर ना करें। प्रॉपर एक जगह मेंटेन होनी चाहिए जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है और वो लोग इस चीज को यूज करते हैं, तो प्रॉपर हॉस्पिटल्स बने होने चाहिए। सेक्शन 20 के अंदर हेल्थ से रिगार्डिंग प्रोविजन है कि वहां पर ताकि लोग उसी जगह को यूज करें और बाकी जगह को गंदी ना करें, साफ रखें। अगर कोई लेबर, इसमें पेनल्टी का भी है, अगर कोई एम्प्लॉय इस चीज की ओर ध्यान नहीं देता और किसी स्पिटल्स को छोड़कर किसी और जगह को यूज करता है स्पिट करने के लिए, तो उसे, क्योंकि ये बहुत ही पुराना एक्ट बना हुआ है, तो उस अकॉर्डिंगली 5 रुपीज का फाइन उस पर इम्पोज किया जाएगा जितनी बार भी वो गलती करेगा। इसलिए ये हमारे हेल्थ से रिगार्डिंग 11 से लेकर 20 तक प्रोविजंस है जो हमें फॉलो करनी होती है। उसके बाद हमारा आ रहा है सेफ्टी की प्रोविजंस। सेफ्टी की हमारे 21 से लेकर 41 तक है प्रोविजंस। इसमें क्या है हमारा फर्स्ट इसके अंदर है हमारा सेक्शन 21 जो है हमारा फेंसिंग ऑफ मशीनरी से रिलेटेड, कि जो भी मशीनरी वहां पर किसी फैक्ट्री में है तो प्रॉपरली फेंसिंग होनी चाहिए, मीन्स उसके प्रॉपर एक बाउंड्री बनी होनी चाहिए, ताकि कोई भी अननोनली आकर या कोई आसानी से, मतलब कोई भी गलती से आकर वहां पे इंजर्ड ना हो सके। प्रॉपर फेंसिंग की मशीनरी मतलब वहां पे फैसिलिटी होनी चाहिए। सेक्शन 22 के अंदर क्या है, वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन, कि जो लोग किसी मोशन में जो मशीनरी यानी जो मशीनरी चल रही है उस पर काम कर रहे हैं या उसके पास काम कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या हमें सेफ्टी मेजर्स ध्यान में रखते हैं, वो हमारे सेक्शन 22 के अंदर है। कि कोई भी ऐसे खुले में नहीं होना चाहिए काम, प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए, तो हर कोई एंटर नहीं होना चाहिए वहां पर। जिन्हें प्रॉपरली जो सर्टिफाइड है या जिन्हें वो काम दिया गया है उस मशीनरी पे काम करने का, सिर्फ वही लोग वहां पर आने चाहिए। फिर हमारा ये है इसकी थर्ड प्रोविजन सेफ्टी की, जो हमारा सेक्शन 23 है, वो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन।
वैसे तो है कि यंग पर्सन को हम डेंजरस मशीन पे अपॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर हम उन्हें अपॉइंट करते हैं तो प्रॉपरली उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ले रखी है अंडर द चीफ इंस्पेक्टर कि वो इस डेंजरस मशीन पे किसी पे काम कर सकते हैं। और फिर भी इसके बावजूद भी, ट्रेनिंग के बावजूद भी, सर्टिफिकेशन के बावजूद भी उन्हें अकेले काम नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एक अडल्ट सुपरवाइजर होना चाहिए उनके साथ जब वो उस मशीनरी पे, डेंजरस किसी मशीनरी पे काम कर रहा हो। इनके बारे में जो भी डिटेल्स हैं आपको सारे नोट्स उसके प्रॉपरली सेंड हो जाएंगे, साथ में वीडियो के अटैच इसका लिंक होगा, आप वहां से इसकी डिटेल में आप उसे पढ़ सकते हैं। फिर हमारा है सेक्शन 24 के अंडर है स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर, कि अगर कोई ऐसा काम हो रहा है जहां पर अचानक से हमें किसी कारण बंद करना पड़े तो प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए लोगों को कि हम कैसे पावर कट ऑफ कर सकते हैं, कि एकदम अगर कोई एक्सीडेंट को बचाने के लिए या कोई गलत काम हो रहा है तो उसे बंद करने के लिए इमीडिएटली ऑन ऑफ का स्विच कहाँ पर है, वो जो वर्कर उस मशीन पे काम कर रहा है उसे ये चीज पता होनी चाहिए। और गियर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस गियर में जाकर बंद कर सकते हैं, अगर वहां पे गियरिंग फैसिलिटी है वो भी पता होना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग एक और भी चीज है कि अगर ऑन ऑफ के बटन से ही अगर हम हैवी मशीन के ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं तो वो प्रॉपरली कवर होना चाहिए, यानी कि ओपन में कोई भी मतलब गलती से आकर उसे ऑन या ऑफ कर दे, इससे भी सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए उसे प्रॉपर कवर होना चाहिए प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल अगर जनरेटर जैसे बड़े बड़े लगे होते हैं, आजकल ऑटोमेटिक होते हैं जो एक बटन से ऑन हो जाते हैं और एक बटन से ऑफ हो जाते हैं, तो इसे हम ओपन में नहीं रख सकते हैं ताकि अगर कोई मिस्टीरियस पर्सन आए या कोई ऐसा पर्सन आए किसी गलत इरादे से तो उसे वो कोई गलत हार्म ना पहुंचा सके। लोगों की सेफ्टी की ओर ध्यान रखते हुए प्रॉपरली वो ऐसी जगह को कवर होना चाहिए, लॉक होना चाहिए वो सिस्टम, ताकि सिर्फ इमरजेंसी के लिए या फिर जब नीड हो तभी उस चीज को हम यूज कर सकें। फिर हमारा है नेक्स्ट सेक्शन 25 के अंदर सेल्फ एक्टिंग मशीन, कि जो हमारी ऑटोमेटिक मशीन होती हैं जहां पर अपने आप ही ऑपरेशन होते रहते हैं, उसके रिगार्डिंग भी ये है कि प्रॉपरली ट्रेनिंग होनी चाहिए लोगों को। ये नहीं कि बस आपने मशीन को ऑन करके और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर उस पर सुपरविजन रखनी चाहिए, हमें रखनी पड़ती है। फैक्ट्री में ये प्रोविजन है सेफ्टी के अंदर, ताकि वो कोई मशीन किसी दूसरे पर्सन को नुकसान ना पहुंचा सके। फिर हमारा है केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी, कि जो हमारी अगर कोई नई मशीनरी वहां पे हमने कोई लगाई है प्लांट की मशीनरी में से, तो प्रॉपरली केस होनी चाहिए, प्रॉपरली एक केस में होनी चाहिए, एक कवर उसका अराउंड होना चाहिए, जिससे अगर इन केस फ्यूचर में भी उसका कोई नट बोल्ट वगैरह कोई लूज हो जाए, कुछ हो जाए, या कोई भी उसके अंदर टेक्निकल फॉल्ट आए या कुछ भी काम हो, तो प्रॉपरली केसिंग होनी चाहिए, ताकि जो दूसरे वर्कर्स वहां पे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी की ओर ध्यान रखा जा सके और उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए। फिर हमारा इसके अंदर है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर, सेक्शन 27 के अंदर, कि अगर कोई कॉटन ओपनर्स है किसी फैक्ट्री में तो उसके रिगार्डिंग भी एक प्रोहिबिशन है, एक मनाही है कि वहां पर हम वुमेन को या छोटे बच्चों को, चिल्ड्रंस को वहां पर हम नहीं लेके आ सकते, वहां पर वो एंटर नहीं हो सकते हैं। कॉटन ओपनर्स का आपने सुना होगा कि जब वो छटाई होती है कॉटन की तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं, वहां पर किसी भी फीमेल को या किसी भी बच्चे को हम एंटर करने की परमिशन नहीं होती है, वहां पर प्रोहिबिशन प्रॉपरली प्रोहिबिटेड होते हैं कि उस एरिया में वो लोग एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स कभी भी कहीं पर भी चले जाते हैं। जो लोग वहां पर काम करते भी हैं, जो मेल वर्कर्स, उन्हें भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रहते हैं, क्योंकि कभी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आईज, नोज, ईयर्स, कहीं पे भी माउथ में भी जा सकते हैं, इसलिए उन लोगों की सेफ्टी के लिए इन दोनों लोगों की मनाही होती है। और जो वर्कर काम भी करते हैं उनकी प्रॉपर सेफ्टी जो मेजर्स हैं उन्होंने यूज किए होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो लोग वहां पर काम करते हैं। फिर हमारा है सेक्शन 28 जो है हमारा हॉइस्ट एंड लिफ्ट के रिगार्डिंग। लिफ्ट आपको सबको पता है, होस्ट जो होते हैं जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं या जिनकी प्रॉपर फेंसिंग होती है, जहां पर खड़े होकर या तो हम जाते हैं या मशीनरी, कोई हैवी मशीनरी होती है उसके थ्रू वो ऊपर टॉप फ्लोर तक पहुंचाई जाती है या टॉप फ्लोर से नीचे तक लेके आई जाती है, क्योंकि लिफ्ट वगैरह जो होती है वहां पर भी एक लिमिट होती है और होस्ट में भी एक लिमिट होती है वेटेज की। इस वेट से ज्यादा वहां पर कोई भी आप लोडिंग नहीं कर सकते हो। तो इसके अंदर यही है इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 28 के अंदर, कि जो भी हॉइस्ट है, लिफ्ट है, प्रॉपरली जो वहां पे एरिया है, जिस एरिया में वो चल रही है, चाहे लिफ्ट है चाहे वो हॉइस्ट है,
तो प्रॉपरली कवर होना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली, वो ओपन में नहीं होने चाहिए ताकि कोई भी लोग वहां पर एंटर ना कर सके। और ये क्या है कि वहां पे प्रॉपर एक सिस्टम, प्रॉपर एक मेंशन होना चाहिए कि इतना वहां पर वेट अलाउड है, इससे ज्यादा लोडिंग नहीं हो पाएगी। और अगर कोई लोग जाएंगे तो वहां पर ऑटोमेटिक टेलर होना चाहिए कि वहां पर जैसे अलार्म बज जाते हैं, साइलेंस वो बज जाते हैं, साइलेंट बज जाता है कि यहाँ पे ओवरवेट हो रहा है, इससे लोग यहाँ से या सामान यहाँ से अनलोड किया जाए, जिससे लोगों की सेफ्टी और उसकी ओर ध्यान रखना चाहिए। इसके अंदर और भी है, ये प्रॉपर बहुत ही अपने आप में पूरा फुल फ्लेज है हॉइस्ट एंड लिफ्ट का। ये भी शॉर्ट नोट में कई बार आ जाता है कि प्रोविजंस क्या है हॉइस्ट एंड लिफ्ट से रिगार्डिंग। इसमें क्या है कि जो उनकी वायर्स होती है जिससे वो चलती है, जैसे आपने कभी देखा हो अंदर 2 और 3 वायर्स होती है जिसकी यहाँ प्रॉपर एक रोप होती है जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली वो चलती रहती है। उसमें क्या है कि वहां पे एक सप्लीमेंट्री भी वहां पे रखनी चाहिए। 2 से अगर वो बांधते हैं तो 4 होनी चाहिए, ताकि अगर वो घिस जाए या कुछ हो जाए, टूट जाए, तो दूसरी जो केबल्स है सेफ्टी केबल्स, उससे वो किसी को भारी जो नुकसान हो वो ना हो, उनकी सेफ्टी की ओर ध्यान रखा जाए। इसमें ये भी है साथ में कि जो लोग वहां पर जो सुपरवाइजर है, जो चीफ इंस्पेक्टर है, उसे 6 महीने में एक बार, साल में एक बार प्रॉपर इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी कि क्या प्रॉपरली वो रन कर रही है या नहीं कर रही है। वहां पर फ्यूलिंग की जरूरत नहीं है, वहां पर एक बार वो रोप चेंज किया, चेन या जो भी फ्लोवर्स होते हैं जिससे वो खींची जाती है लिफ्ट या जो हमारा हॉइस्ट है, क्या वो प्रॉपरली वर्किंग कंडीशंस में है या नहीं है। जो उसके अंदर हमारा एक प्रॉपर कवर होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जो लिफ्ट में एक मेन डोर होता है, उसके बाद में एक डोर होता है जो पहले चलती है, तो उसमें भी यही है कि अगर मतलब लोग वहां से हमें सेफ्टी की ओर, उनका मेन मोटिव था कि सेफ्टी की ओर ही ध्यान रखना है। फिर हमारे सेक्शन 29 के अंदर है लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स। कि अगर कोई लिफ्टिंग मशीन है जहां पर हम भारी सामान को लोड या अनलोड करते हैं, उसमें भी प्रॉपर जो चेन्स, रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स यूज हो रही है, उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस है, उन्हें हमने कैसे बचाकर रखना है, कैसे हम उसे सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं, ताकि जिस एरिया में वो काम हो रहा है वहां पर कोई भी अचानक से ना आ सके। प्रॉपर बाउंड्री बनानी चाहिए कि जब वो वर्किंग में हो तब वहां पर लोग एंटर ना कर सके, ताकि अगर कोई मिसहैप हो, कोई एकदम रोप टूट जाए, चेन टूट जाए या कोई सामान गिर जाए तो किसी को इंजरी ना हो। तो उनकी सेफ्टी के लिए प्रॉपरली कवर एरिया होना चाहिए जहां पर ये लिफ्टिंग मशीन वगैरह काम कर रही है। फिर हमारा है सेक्शन 30 रिवॉल्विंग मशीनरी के अकॉर्डिंग, कि अगर हमारा कोई रिवॉल्विंग मशीनरी काम कर रही है जहाँ पे जैसे जो मोटर वगैरह काम कर रही होती है, कोई गियर चल रहा होता है जो मोशन में होता है, डेली गोल मतलब घूमता है, तो उसके भी प्रॉपरली कवर होना चाहिए उसके रिगार्डिंग कि वहां पर कोई भी आसानी से ना आ सके। अगर कोई पार्ट वगैरह उसका लूज भी हो जाए तो किसी दूसरे प्रोसेस को या किसी वर्कर को वो हार्म ना कर पाए, तो उस रिगार्डिंग भी इसमें काफी हमें ध्यान रखना है। फिर हमारा इसके अंदर नेक्स्ट है प्रेशर प्लांट, जो सेक्शन 31 के अंदर है कि अगर हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर वहां पर रखते हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस हैं कि इतना प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं या नहीं। इसी तरीके से सेक्शन 32 है जिसमें फ्लोर, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस के बारे में है कि जहां पर लोग काम कर रहे हैं, फ्लोर्स है या स्टेयर्स है, प्रॉपरली वेट होनी, मतलब वो एकदम सूखी क्लीन होनी चाहिए। ये नहीं हो कि वहां पर पानी कभी गिरा हुआ है, कहाँ पे कभी कोई सामान गिरा हुआ है वहां पर, या जहाँ पे वो पास फेज है वो रिस्की है, इसलिए प्रॉपरली उनके अगर स्टेयर्स वगैरह भी है तो प्रॉपर एक उनके साइड में केसेस लगे रहते हैं जिन्हें पकड़कर वो उतर सके या चढ़ सके। फिर हमारा सेक्शन 33 है पिट, सम्स, ओपनिंग्स इन फ्लोर्स एक्सेट्रा, कि जो हमारे अगर पिट्स किसी फैक्ट्री में है, सम्स मीन्स कोई जो बोरवेल्स वगैरह है, खुदाई जहाँ पर की होती है, गड्ढे जिन्हें हम बोल सकते हैं, ऐसी चीजें हैं, ओपनिंग्स है कोई भी, तो उसके रिगार्डिंग भी प्रॉपरली कवर होना चाहिए, उसे कहीं भी मतलब ताकि कोई भी लोग वहां पर गिर न सके। अगर वो खुला ही रखना है किसी पर्पज के कारण तो उसके रिगार्डिंग भी ये है कि प्रॉपर नोटिफिकेशन होना चाहिए कि कोई भी लोग वहां पर ना आ सके जिससे किसी को इंजरी ना हो सके। फिर हमारा सेक्शन 34 एक्सेसिव वेट्स के कारण, जिसके अंदर है एक्सेसिव वेट्स में वही चीज है कि अगर किसी हमारे लिए किसी लोडिंग या लोडिंग की मशीनरी है, कोई इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी प्रॉपर वेट के रिगार्डिंग ये कोई भी हम वेट अगर हम मेजरमेंट के लिए कोई चीज रखते हैं तो उसमें भी प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए, एक मार्क लगा होना चाहिए कि इस वेट से ज्यादा कोई लिमिट, मतलब इससे ज्यादा वहां पर वेट नहीं
कर सकते हो, लोड नहीं कर सकते हो सामान, तो उसमें एक्सेसिव वेट के रिगार्डिंग सेक्शन 34 के अंदर है। फिर हमारा है सेक्शन 35 के अंदर है प्रोटेक्शन ऑफ आईज, कि लोगों की आईज की प्रोटेक्शन की ओर भी प्रॉपरली ध्यान देना है, कि जो लेबर वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी आईज की और प्रोटेक्शन की ओर ध्यान दिया जाए। कोई भी काम ऐसा ना हो कि जिससे उनकी आईज पे एडवर्स इफेक्ट पड़े। प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं जहाँ पर जैसे फायर वगैरह का काम हो रहा है तो उसमें प्रॉपरली ग्लासेस मेंटेन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो वाइंडिंग का जहाँ पे भी काम होता है तो वहां पे प्रॉपर लोगों ने गोगल्स लगाई होती हैं, जिससे जो चिंगारियां लगती है ताकि उनकी आईज पे चिंगारी न लग जाए या कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। फिर हमारा सेक्शन 36 है इसके अंदर प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स, गैसेस एक्सेट्रा, कि अगर कोई प्रोसेस ऐसा है जिससे डेंजरस फ्यूम्स या गैसेस वगैरह एक्सट्रैक्ट हो रही हैं तो उनके भी प्रॉपरली उनके डिस्पोजल के लिए भी प्रॉपरली हमें क्या क्या मेजर्स करने हैं ताकि लोगों की सेफ्टी की ओर ध्यान रख सके, कि वो हमारी फैक्ट्री की प्रीमिसेस में एंटर ना हो सके, उसे बाहर भी रखना है और बाहर के इन्वायरमेंट में हम दूसरे लोगों को हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े उसकी ओर भी हमें उनकी सेफ्टी की ओर भी ध्यान रखना है, कि विद इन द प्रीमिसेस भी रखना है, आउटसाइड द प्रीमिसेस भी हमें ध्यान रखना है कि किसी की सेफ्टी की ओर कोई भी हमारा प्रोसेस कोई ऐसा ना हो जिससे उन पर कोई एडवर्स इफेक्ट पड़े। फिर हमारा इसी के अंदर है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट, कि अगर कोई इलेक्ट्रिक लाइट पोर्टेबल यूज कर रहा है जैसे टॉर्च वगैरह होती है या जो हम नॉर्मली लगाते हैं फ्लैश लाइट्स वगैरह, तो उसके रिगार्डिंग इसके अंदर सारी चीजें हैं कि वहां पे अगर वो लेके जा रहे हैं तो वो इनफ्लेमेबल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं तो प्रॉपर ऐसे कवर होने चाहिए कि जो उससे हमें सेफ्टी प्रोवाइड कर सके, हमें अगर वहां पे अंधेरा है तो हमें रोशनी दिखा सके। सेक्शन 37 में ऐसे एक्सप्लोजिव ऑफ और इनफ्लेमेबल डस्ट गैस एक्सेट्रा, जैसे हमने पहले किया था कि कोई भी अगर काम है जहाँ पे एक्सप्लोजन का खतरा है या इनफ्लेमेबल है, बहुत हाईली इनफ्लेमेबल है जिससे जल्दी से आग लग सकती है, तो उसके रिगार्डिंग भी प्रिकॉशन की ओर हमें प्रॉपर ध्यान देना है कि वहां पर भी किसी को एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। जो लोग वहां पर जा रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि कहाँ से वो बचकर निकल सकते हैं या कोई ऐसा काम ना करें जिससे आग लग जाए। फिर है प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर, सेक्शन 38। इसमें क्या है, अगर इन केस किसी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है जिससे आग लग जाती है फैक्ट्री में, तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि जो भी वहां पर वर्कर एम्प्लॉयड है उन्हें पता होना चाहिए कि अगर फायर लग जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर्स कहाँ पर है, अलार्म कहाँ, मतलब कैसे अलार्म तो अपने आप चलो बच जाएगा, वो एग्जिट इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पर है, उसका पाथ कहाँ पर है, तो सारा उन्हें क्लियरली पहले ही हमें बताना पड़ेगा। सेक्शन 39 में है पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स और टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी, कि अगर कोई डिफेक्टिव पार्ट्स है तो उसकी प्रॉपरली स्पेसिफिकेशन दी जानी चाहिए। ये पावर है हमारे पास चीफ इंस्पेक्टर के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास कि वो पता लगाए या उसे पता होना चाहिए कि जो भी अगर डिफेक्टिव पार्ट्स हैं या स्टेबिलिटी उनकी टेस्ट करने की अगर नीड है तो वो जब चाहे फैक्ट्री में जाकर कर सकते हैं। ऐसे सेक्शन 40 है सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स एंड मशीनरी, कि बिल्डिंग्स की सेफ्टी और मशीनरी की सेफ्टी के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जा रही है, क्या क्या की जा रही है, जो प्रॉपर है प्रॉपरली बिल्डिंग है प्रॉपरली साउंड है या नहीं, मशीनरी प्रॉपरली साउंड कंडीशंस में काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये सब चीजों की और फैक्ट्री के ऑक्यूपायर को, मैनेजर को या दोनों को मिलकर ही काम करना है। कभी भी चीफ इंस्पेक्टर उन्हें नोटिस भेज सकता है, या तो चीफ मतलब अपने ऑक्यूपायर को या मैनेजर को या दोनों को ही भेज सकता है नोटिस जानने के लिए कि आपने सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें अडॉप्ट की हैं, क्या क्या चीजें अपनी फैक्ट्री में लेकर आए हैं। ऐसे 41 में है पावर टू मेक रूल टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर, कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है कि वो किसी भी प्रोविजन को इस चैप्टर की चेंज कर सकता है, किसी भी फैक्ट्री को या किसी क्लास ऑफ फैक्ट्री को वो एग्जाम्पल कर सकता है कि आपको ये प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे हमारे सेफ्टी से रिगार्डिंग पॉइंट्स थे, आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इनके बारे में जो भी डिटेल में है वो आपको नोट्स साथ में सेंड कर दिए गए हैं, आप उसमें से आसानी से पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगला हम नेक्स्ट सेक्शन में अपना करेंगे वेलफेयर से रिगार्डिंग। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।